नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर छायावादी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और इनमें हम पंक्तियाँ, कथन और रचनाएं देखेंगे। साथ ही हम इनका विस्तार भी देख के चलेंगे, जिससे कि हमारे प्रश्न और अधिक स्पष्ट और क्लियर होते चले। साथ ही ये प्रश्न उत्तर जो हैं आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो हिंदी साहित्य की किसी भी राज्य स्तर की परीक्षा हो या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। साथ ही आप पिछली वीडियो भी देख लीजिए, जो कि मैंने छायावादी युगीन, द्विवेदी युगीन, भारतेंद्र युगीन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी है। उनमें कई ऐसे कथन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पहला है, उत्तर छायावादी काव्य में व्यक्तिक प्रगीतों की धारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा समानांतर प्रवाहित हुई है। दिनकर, बच्चन, नवीन, अंचल, नरेंद्र शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, उदयशंकर भट्ट इस दौर के प्रमुख कवि हैं। इस व्यक्तिक प्रगीत काव्यधारा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है आ, प्रेम और मस्ती का काव्य। प्रेम और मस्ती के काव्य का पहला नाम क्या है? व्यक्तिक प्रगीत काव्यधारा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर है बा, नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों, इनकी ये पंक्तियां जो है विप्लव गायन नामक रचना से ली गई हैं, और इनमें जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लगे आप उनको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है अत्यंत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक चीज़ और करना चाहूँगी कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको टॉपिक बाय युग यदि विस्तार पूर्वक वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस लॉकडाउन में आप लोग भरपूर अपने समय का उपयोग करके आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि किसे कहा जाता है? जगदीश गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर आप भी दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि द हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र के रचयिता आ रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर को जो रचना है कुरुक्षेत्र, इसका प्रकाशन समय है 1946 ईस्वी। यह किस प्रकार का काव्य है? तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र विचारात्मक काव्य है। दिनकर परंपरावादी कवियों से अलग हटकर के उन्होंने एक चरण तथा जनवादी कवि की भूमिका के रूप में अपनी रचनाएं लिखी, और इनकी एक महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, कुछ लाइनें हैं कि दो राह समय के पथ का घर घर नाद सुनो, और सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये कुरुक्षेत्र की ही पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है सा श्याम नारायण पांडे। और हल्दी घाटी में क्या दिया गया है दोस्तों, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर की रानी पद्मिनी के आख्यान का वर्णन इसमें दिया है। ठीक है। सियाराम शरण गुप्त को जो है उस समय का हल्दी घाटी के लिए देव पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है आ हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है क्या है? चित्राधारा, आत्मजयी, अनामिका और उर्वशी। तो इसका सही उत्तर है द उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इसमें उर्वशी और उनके जो पुरुरवा उनका वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकला किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है कैदी और कोकला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और दोस्तों, इसमें कैदी और कोकला कविता में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के जेल में
स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो अत्याचार किए तो उसी के उनके दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक इसमें चित्रण दिया गया है। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हारे के हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि कृतियों के लेखक कौन है? तो अंचल, नवीन, बच्चन, दिनकर। इसका सही उत्तर है दा रामधारी सिंह दिनकर। ये प्रश्न जो आपको दिए जाते हैं, जो आपको देखने में तो पढ़ने में सरल लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनका रिवीजन भी बार बार करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को देती हूँ। अगला प्रश्न है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है सा हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ हैं। उन्होंने ही कहा था कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर किसकी कृतियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है आ हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ हैं। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। और दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला इतनी ही। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आगे भी इस तरह की वीडियो देती रहूँगी। धन्यवाद।